हाँ, तो पैरों फाइनली मेरे पास क्लास 10 के नॉन हिंदी यानी कि हिंदी का भी ओरिजिनल बिल्कुल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो जिस भी विद्यार्थी का यहाँ पे सेंटर परीक्षा 20 नवंबर को ये पेपर होने वाली पैरों, अगर आप इस पेपर को पूरा घोल कर पी लेते ना तो आपके एग्जाम में 20 नवंबर के दिन एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा पैरों। सेम टू सेम पेपर यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। हम अपने स्कूल से मंगवाया था इस पेपर को। तो यहाँ पे आपका जो सेट कोड रहेंगे पैरों ए रहेंगे, और यहाँ पे विषय कोड 106 रहेंगे। तो देख लीजिए पैरों, आपका क्वेश्चन पेपर कुछ इस प्रकार है। आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का, जिनमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे और इनके साथ साथ सब्जेक्टिव टाइप के भी प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पे आपका फुल मार्क्स 100 अंक के रहेंगे पैरों। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह को पढ़ लीजिएगा, परीक्षा के लिए निर्देश रहते हैं, और आपको सेंटर परीक्षा में बैठने की काफ़ी अनिवार्य होती है। और इस परीक्षा में पास होना यहाँ पे 100% यहाँ पे क्या होता है पैरों, आपको पास होना ही है, तभी यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग खंड अ को देख लेते हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न मिलेंगे 1 से लेकर 100 तक, जिनमें केवल बाबू 50% का ही उत्तर देना होगा। तो चलिए पैरों एक एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद आंसर बतलाते हुए चलेंगे एक एक क्वेश्चंस का। अगर बात किया जाए पहला नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया पैरों, देखिएगा कि राह भटके हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुसार सुनहरी किरणें किसे छुएगी। तो यहाँ पे जंगल के पत्ते को छुएगी, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बाबू देखिए, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, आपको बताना है कि पीपल शीर्षक कविता के अनुसार रात भर रो रो कर कौन भोर कर देता है। तो यहाँ पे चकोर भोर कर देता है, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ, आपको बताना है कि ईदगाह शीर्षक कहानी में सभी खिलौने कितने पैसे के थे। तो पैरों 2-2 पैसे के थे, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है, सी वाला विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि कवि हरिओद के अनुसार असंभव को भी संभव कर दिखाया। यहाँ पे कौन पैरों, करवीर, यानी कि यहाँ पे कर्मवीर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे रट लीजिए पैरों, यहाँ पे कॉपी में भी लिख सकते हैं। अगर बात किया जाए 5 नंबर प्रश्न का, यहाँ पे क्या कह रहा है आपको बताना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आविर्भाव किस राजा के संरक्षण में हुआ था पैरों। तो यहाँ पे 5 का ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, सी में दिया हुआ धर्मपाल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे 6वां प्रश्न क्या कह रहा है आपको बताना है कि विक्रमशिला शीर्षक पाठ के अनुसार पदा पानी एवं मैत्रेय की प्रतिमा कहाँ पे मिलती है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खनन में मिलती है, यानी कि बाबू यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में काफ़ी इजी प्रश्न आया हुआ है। ये सभी क्वेश्चंस 20 नवंबर की दिन आपको पेपर में दिखेगा। बाबू देखिए यहाँ पे क्या कराया कि आपको बताना है कि राह भटके हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता में हिरण का छोटा बच्चा किस कारण अपनी माँ से बिछड़ जाता है। तो यहाँ पे अगर इसका 7 का जो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, डी में आपका दिया हुआ है, खेल में मस्त होने के कारण, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि वसुधा शब्द का जो अर्थ होता है ना पर जो क्या होता है, पृथ्वी होता है, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। बात किया जा रहा है यहाँ पे अगला प्रश्न का। यहाँ पे आपको बताना है कि खेमा शीर्षक पाठ में जलते पैरों पर पानी गिरने से किसको क्षणिक तसल्ली मिलती थी। तो पैरों खेमा को मिलती थी, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा बच्चों प्रश्न एक राय कि आपको बताना है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ के अनुसार सचिवालय के लिफ्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ था। तो ओनली फॉर ऑफिसर्स लिखा हुआ था पैरों, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, आपको बताना है कि किसी भाषा के मूल शब्द को हम लोग क्या कहते हैं पैरों। तो तद्भव या तत्सम कहते हैं, तो तत्सम कहते हैं, यानी कि 11 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पैरों देखिए यहाँ पे बढ़ चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर बात किया जाए यहाँ पे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने शो हो रहा होगा पैरों, 1 मिनट। यहाँ पे देखिए बाबू अगला प्रश्न क्या कराए कि आपको बताना है कि कीमत शब्द क्या है। तो पैरों कीमत जो है ना, ये तत्सम शब्द है, जो कि 12 का कीमत है ना पैरों, कीमत विदेशज शब्द है, ठीक है ना, विदेशज, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि रचना या बनावटी की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं पैरों। तो आपको पता होगा पैरों 3 भेद होते हैं, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब आइए पैरों देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि वो शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं पैरों, किसी भी शब्द के अंत में जो जोड़ा जाता है ना, उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे उपसर्ग पूछा गया है किसका, आमूल का उपसर्ग। उपसर्ग जो किसी भी शब्द के शुरू में लगा रहता है पैर बच्चों, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ इसका उपसर्ग हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि गायक शब्द में प्रत्यय क्या होता है पैर बच्चों, प्रत्यय किसी भी शब्द के अंतिम में लगा रहता है, अक हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या करा है कि इच्छा शब्द का विशेषण क्या होगा। तो फिर बच्चों इच्छा शब्द का विशेषण जो होगा ना फिर बच्चों का चीज होता है, तो ऐच्छिक होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि गौशाला शब्द कौन समास है। तो प्यारे बच्चों ये तत्पुरुष समास है, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ देखिएगा, यहाँ पे क्या करा है कि देव का माड़ा वह कौन पदबंध है। तो यहाँ पे पदबंध आपको पहचानना है, तो संज्ञा पदबंध है बाबू, यहाँ पे देखिएगा ए ऑप्शन में दिया हुआ है। अब आइए बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है। तो ये एक प्रकार का सरल वाक्य का उदाहरण है, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि आपको बताना है कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब शुरू होती थी। तो आपको पता होगा बच्चों माघ के महीने में, जो कि यहाँ पे कार्तिक के महीने में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। फिर बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे। तो कनफटी टोपी पहनते थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि रांची से हुंडरी कितनी मील दूर है। तो 27 मील दूर है पैर बच्चों, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है, सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही से उत्तर हो जाएगा। अब आइए पैर बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी कि आपको बताना है कि लेखक कामता प्रसाद सिंह काम के अनुसार किस स्थान के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति थे। तो इसका आंसर हो जाएगा पैर बच्चों 24 का ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर। पैर बच्चों देखिए हुंडरू के झरने की ऊंचाई कितनी थी पैर बच्चों, तो 243 फुट थी। अब आइए पैर बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगर 26 नंबर के बारे में बात किया तो इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा बच्चों 26 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहारी के दोहे। बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि राचेस शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों। तो इसका अर्थ होता है प्रश्न, जो कि यहाँ पे प्रश्न होता है ना बच्चों, हैप्पी। अब चलिए बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि ठेस शीर्षक पाठ में काकी की सबसे छोटी बेटी का क्या नाम था। ठीक है ना बच्चों, तो मानो था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। देखिए बच्चों अगला प्रश्न आपको बताना है कि ठेस शीर्षक कहानी में भज्जू महान किस टोले के थे। तो ये जो है बच्चों महाजन टोले के थे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगर बात किया जाए अगला क्वेश्चन क्या कराए कि मोहम्मद इकबाल रचित पठित कविता में गरीबों की भलाई करने की प्रार्थना कौन कर रहे हैं। तो बच्चे कर रहे हैं, पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि किस शीर्षक कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखरे हुए है ना। तो राह भट्ट की हिरण के बच्चे या फिर बच्चे की दुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो बच्चे की दुआ हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या कराया कि वंशीधर श्रीवास्तव रचित पठित एकांकी में शस्त्र सज्जित सम्राट अशोक कहाँ पे बैठे हुए थे। तो घोड़े पर बैठे हुए थे बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराएगी, लेखक रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कौन सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। तो ईर्ष्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे क्या कराए कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में सीजर किससे स्पर्धा करता है। तो हरक्यूलियस से स्पर्धा करता है, ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, ध्येय शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों। तो लक्ष्य होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों सभी क्वेश्चंस को जो ना रट के पी लीजिए, घोल के पी लीजिए। बच्चों देखिए यहाँ पे क्या कराए कि आपको बताना है कि जिस भक्ति धारा में इस वर्ग के निराकर स्वरूप की आराधनी की जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो निर्गुण भक्ति कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे 37वां प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ, आपको बताना है कि विक्रमशिला शीर्षक पाठ के अनुसार तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था। तो अतीश दीपक ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि विक्रमशिला पाठ के अनुसार 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो सम्राट अशोक की, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है।
प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कितने छात्र रहते थे? तो यहाँ पे 39 का 10,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि सील शब्द का अर्थ क्या होता है। पर बच्चों सील शब्द का जो अर्थ होता है ना पर बच्चों, का चीज होता है, वही आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चरित्र यानी कि कैरेक्टर। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य जो है ना पर बच्चों, मतलब श्री कृष्ण के अनेकों नाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होंगे। तो पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द होते हैं ना पर बच्चों, इला होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं बाबू। अगला अगला क्वेश्चन क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि उत्थान शब्द का विलोम रूप क्या होता है। तो उत्थान का जो विलोम होता है ना प्यारे बच्चों, क्या होता है? पतन होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नहीं मरने वाले के लिए एक शब्द क्या होते हैं प्यारे बच्चों? अमर होते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन की अंधे की लकड़ी मुहावरे का जो सही और सटीक अर्थ होते हैं प्यारे बच्चों क्या होते हैं? 45 का ऑप्शन नंबर सी एक ही सहारा हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते। अगला क्वेश्चन क्या कराएगी, इनमें से शुद्ध शब्द कौन है प्यारे बच्चों? शुद्ध शब्द यहाँ पे हिंदू हो जाएगा, यानी कि हिंदू ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे कौन वर्ण है, इनमें से कौन, इसको मतलब कौन सा वर्ण कहते हैं प्यारे बच्चों? तो अनुशासिक वर्ण कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि निष्पाप शब्द का जो संधि विच्छेद होते हैं प्यारे बच्चों क्या होते हैं? निस जोड़ पाप, निह जोड़ आप होते हैं प्यारे बच्चों, निह जोड़ पाप, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या करा है कि द वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होते हैं? तो द का दंत हो जाएगा, फिर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक मात्रिक स्वर कौन है प्यारे बच्चों? तो इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं अ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया, क्योंकि आपके एग्जाम में भी सिर्फ केवल 50 का ही जवाब देना है। तो सभी क्वेश्चंस का आंसर आप लोग बता दीजिएगा एग्जाम में 20 नवंबर के दिन। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है ना पेपर को पढ़ सके। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।